ये वर्षों का कमाया हुआ विश्वास है। पीलीभीत और मेरा रिश्ता कुछ खास है। ये मैं शरद प्रधान नहीं बोल रहा हूं। ये ट्वीट है जाने माने नेता वरुण गांधी का, जो कि अभी तक पीलीभीत के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। और इस बार ऐसा लग रहा है कि उनका टिकट काट दिया गया है। कहीं और से भी नहीं दिया। वो चाहते थे कि सुल्तानपुर से लड़ लें पार्लियामेंट। वहां पे बड़ी स्ट्रेटेजिकली भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह अमित शाह ने वो टिकट दे दिया उनकी मां मेनका गांधी को। जी हाँ। और वरुण गांधी इस वक्त ऐसे लग रहे हैं कि उनका फ्यूचर अधर में है। स्वागत है आपका द वायर में। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम बात कर रहे हैं वरुण गांधी पे, वरुण गांधी के फ्यूचर पे। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से, जो मैंने अभी बयान किया, कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनसे नाराज है। और नाराजगी की सिर्फ एक सिंपल वजह है कि उनका खुल के बात करना। वो उन चंद नेताओं में से हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए तमाम सवाल उठाए पार्टी पे, जो कि एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। लेकिन वरुण क्योंकि गांधी भी हैं और गांधी परिवार से आते हैं, ये चीज बर्दाश्त नहीं है भारतीय जनता पार्टी के उच्चतम लेवल पे। या आप समझ रहे होंगे, मोदी और अमित शाह उनकी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ऐसा पहले से लग रहा था कि उनका टिकट काटा जाएगा। पहले तो ऐसा भी लग रहा था कि शायद मां बेटे दोनों का टिकट कट जाए, लेकिन कुछ दिमाग में आया होगा, शायद ऐसा लगा होगा कि दोनों को काटने से शायद पॉलिटिकली रॉन्ग हो जाए, तो उन्होंने मां को दे दिया सुल्तानपुर से टिकट और पीलीभीत से इनका पत्ता साफ कर दिया। ये बात जिस तरीके से जनता के बीच में गई है, तो उसके काफी मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। एक तरफ वो बीजेपी के हार्डकोर जो बैकिंग है, उन लोगों के ट्वीट्स शुरू हो गए कि अरे ये क्या करेंगे, ये तो बगैर भारतीय जनता पार्टी जीतती है और इसमें वरुण गांधी का क्या है। इस तरीके की बातें बहुत चलाई गई सोशल मीडिया पे। लेकिन हकीकत वो है जो वरुण गांधी ने अपने उस ट्वीट में कहा है। ये वर्षों का कमाया विश्वास है। पीलीभीत और मेरा रिश्ता कुछ खास है। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि वरुण गांधी ने जिस तरीके के काम करे हैं, बहुत कम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर पाते हैं। ये वरुण गांधी, मैं आपको बता दूं, ये उनमें से हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तनख्वाह नहीं लेते हैं और अपने पास से, अपने ओन रिसोर्सेज से वो वहाँ के डेवलपमेंट में खर्चा करते हैं। अलावा उसके कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड मिलता है, उसको तो लगाते ही हैं वहाँ के विकास में। और पीलीभीत में उनके रहते हुए काफ़ी चीज़ें हुई हैं, ख़ास तौर से गरीबों के लिए। सैकड़ों, हज़ारों मकान जो गरीबों को दिए गए हैं, उनमें उनका पर्सनल योगदान भी है। और बहुत से इलाकों में, गाँव में गरीबों के लिए उन्होंने मकान खुद अपने पैसे से भी बनवाए हैं। ये चीज़ अखरती है शायद भारतीय जनता पार्टी को। ये पसंद नहीं है कि कोई भी नेता अपने बूते पे नेता बन जाए, और ख़ास तौर से अगर वो गांधी हो तो फिर तो मुश्किल और डबल हो जाती है। अब वरुण गांधी के लिए ये मुश्किल पड़ रही होगी और ये पशुपेश में होंगे कि वो जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि ऑफर्स तो बहुत जगह से हैं। माना यह जाता है कि कांग्रेस पार्टी भी में भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो चाहता है कि वो कांग्रेस में आ जाए। और उनके आने से इसमें कोई शक नहीं है कि एक कांग्रेस में एक अलग टाइप की एक नई ऊर्जा पैदा हो सकती है। उस अलावा उसके समाजवादी पार्टी ने भी ये सुना जा रहा है कि उन्होंने भी ऑफर दे रखा है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं और आप, क्योंकि आपको टिकट नहीं मिल रहा है, तो हम आपको टिकट दे देंगे। अब ये सोचने की बात है और ये वरुण गांधी को ही सोचना पड़ेगा कि यदि वो छोड़ देते हैं भारतीय जनता पार्टी को और इंडिपेंडेंट लड़ते हैं,
या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ लड़ते हैं, तो क्या असर होगा लोगों पे? ये बात काफ़ी चर्चा में आई है कि हो सकता है वो कोई पार्टी ना जॉइन करें और इंडिपेंडेंट लड़ें, क्योंकि उनकी एक व्यक्तिगत साख है। ये भी हो सकता है उसमें कि उसमें साइलेंटली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और इस तरीके की और भी छोटी-छोटी जो ग्रुप्स हैं, वो उन्हें सपोर्ट कर दें। उससे भी फ़र्क पड़ सकता है। देखिए, ये बात सही है कि इंडिपेंडेंट लड़ना आसान नहीं होता है एक ऑर्गेनाइज़्ड पार्टी के खिलाफ। लेकिन ये व्यक्ति ऑर्डिनरी नहीं है। वरुण गांधी की एक इमेज है, एक इंडिपेंडेंटली सोचने वाले नेता की इमेज है, एक व्यक्तिगत रूप से लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति की इमेज है, नेता की इमेज है। उन्होंने कोविड में जिस तरीके से वहाँ काम किया, अपनी कंस्टिट्यूएंसी वालों के लिए भरपूर काम किया, कोविड में जितने लोगों को हेल्थ की ज़रूरत पड़ती थी, मदद की, वो कराया। और कभी भी उनके बारे में ये भी बात कही जाती है कि कोविड के टाइम में जब लोग कतराते थे, लोगों से मिलने में, सामने आने में, वरुण गांधी ने ऐसा नहीं किया और बढ़-चढ़ करके जो भी उनके पास आया, उसकी मदद करी और पीलीभीत के निवासियों के लिए सब कुछ करने को तत्पर रहे। वरुण गांधी का प्रॉब्लम ये है कि और एडवांटेज भी है और प्रॉब्लम भी है कि वो उनके साथ गांधी नाम जुड़ा हुआ है। अब ज़ाहिर है संजय गांधी के बेटे हैं, तो ये तो रहेगा ही। उसकी वजह से वरुण गांधी एक टाइम था जब वरुण गांधी को कंसिडर किया जा रहा था, बहुत चर्चा में थे, 2017 की बात है, कि शायद उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तब मनोज सिन्हा और लोगों का नाम चल रहा था, लेकिन उसमें उभर के आए योगी आदित्यनाथ और वो बन गए। उस टाइम वरुण गांधी का क्लेम इसलिए था क्योंकि वो माने जा रहे थे बहुत ही तेज तर्रार नेता और उनके एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी इमेज बन चुकी थी, एक एग्रेसिव हिंदू लीडर का भी और साथ ही साथ उनकी अपनी जो पर्सनैलिटी है वो भी। लेकिन उसमें योगी आदित्यनाथ उन्हें मात दे गए और सभी को मात दे गए और वो बन गए मुख्यमंत्री। ऐसे टाइम पे वजह बताई जाती है कि उनका नाम कटने की वजह रहा गांधी नाम, या बीजेपी सर्कल्स में और ख़ास तौर से आरएसएस वालों ने शायद इस बात को रेज़ किया कि क्या हमें अब एक गांधी की ज़रूरत है यूपी में बीजेपी को तगड़ा बनाने के लिए। इस वजह से वरुण गांधी का उस टाइम मुख्यमंत्री पद के लिए पत्ता साफ कर दिया गया। ये क्या कहते हैं? आज की डेट में अगर ये माना जा रहा है कि उन्हें कांग्रेस वाले गोद में बैठाने को तैयार हैं या समाजवादी पार्टी, तो वो उनके गांधी नाम की वजह से भी, कि वो जिस तरीके की डायनेमिक्स ला सकते हैं, जो डायनेमिक्स बदल सकते हैं, डायनेमिज्म ला सकते हैं और डायनेमिक्स बदल सकते हैं, उनमें वो कैपेबिलिटी है। ये सब जानते हैं कि अलावा इसके कि वो एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छे पॉलिटिकल लीडर हैं और लोगों को अपने साथ कैरी करते हैं बड़ी तादाद में, वो एक काबिल व्यक्ति भी हैं। उनकी तमाम किताबें हैं, उनमें से जो इंडियन इकॉनमी पे, रूरल इकॉनमी पे उनकी जो स्टडी है, जो उनका अपना सब्जेक्ट है, वो वाक़ई काबिल तारीफ़ है। बहुत ही एग्ज़ॉस्टिव किताबें उन्होंने लिखी हैं इकॉनमी पे और वो जो लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं, वो उनकी किताबों को काफ़ी एक्नॉलेज करते हैं, एक्लेम करते हैं और बिलीव करते हैं इस बात को कि वरुण गांधी का अब उस अपने सब्जेक्ट पे काफ़ी अच्छी पकड़ है और उच्च कोटि की पकड़ है। ऐसे में अब समझने वाली बात यह है कि भाजपा को क्या तकलीफ है? सिर्फ ये कि वो खुल के बोलते हैं, मुखर होके बोलते हैं और सवाल उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज़ पे या क्रियाओं पे। जब-जब उन्होंने सवाल उठाए, बड़े वाजिब सवाल रहे हैं। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी में जो माहौल बन चुका है, वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी व्यवस्था की उम्मीद करना जो है बिल्कुल इमेजिनेशन के बाहर है, जो हो चुकी है। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप अपने ही अंदर वाले को, अपने एक लीडर को बोलने की इजाज़त नहीं देते। यानी कि अगर आप कोई नेशनल इंटरेस्ट में कोई बात बोल रहे हैं या पार्टी के भी इंटरेस्ट में आप बोल रहे हैं, लेकिन वो मैच नहीं करती है उन लोगों की थिंकिंग से जो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं और जो समझते हैं कि पार्टी उनकी वजह से है, वो पार्टी की वजह से नहीं है। जी हाँ, वो लोग वरुण गांधी को टॉलरेट नहीं करना चाहते। अब देखना ये पड़ेगा कि यदि फाइनली उनका टिकट बिल्कुल नहीं होता किसी भी तरीके से, तो फिर क्या उनकी मदर उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में रहेंगी या इलेक्शन लड़ेंगी सुल्तानपुर से? यही पेच फंसाया है अमित शाह ने। और ऐसी सूरत में क्या दोनों जने के लिए ये पॉसिबल होगा कि इंडिपेंडेंटली लड़ सके दो जगहों से? ये भी मुश्किल काम है। और स्पेशली अगर आपको एक ये आदत रही हो और आपको हमेशा से एक सपोर्ट रहा हो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके तहत आप लड़ते हैं, बावजूद इसके कि आपकी अपनी एक अलग इमेज है जो कि दोनों माँ बेटे में रही है, आइडेंटिफिकेशन, और वो इसी वजह से क्योंकि वो गांधी हैं। तो ऐसी सूरत में ये लोग क्या करेंगे, ये बहुत ही दिलचस्प वो है। और लोगों की सबकी नज़र इस पे लगी हुई है कि आखिरकार वरुण गांधी कहाँ जाएंगे, क्योंकि राजनीति छोड़ने वाले तो व्यक्ति हैं नहीं वो, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को तो रहना चाहिए, ऐसे लोगों की कमी है। लेकिन फिर भी सवाल यही उठता है कि आखिर क्या निर्णय लेंगे वरुण गांधी और किधर जाएंगे? सबका इसी को इंतजार है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।